नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की सीरीज चल रही है। लगातार मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की सीरीज चला रहा हूं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का मतलब हड़प्पा नगर जो प्राप्त हुआ है वहां की चर्चा करेंगे। और हड़प्पा की जो खोज हुई थी, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। और हड़प्पा की खोज करने के बाद जो भी नगर मिले, उसके बाद मोहनजोदड़ो मिलने लगा, उसके बाद लोथल मिलने लगा, कालीबंगा मिला, रोपड़ मिला, बहुत सारे हड़प्पा के बहुत सारे बड़े बड़े स्थल मिलने शुरू हो गए। धौलावीरा मिला, आलमगीरपुर मिला, सुतकांगेडोर मिला। इस तरह से बहुत बड़े बड़े सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होने लगे। तो सबसे पहले तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। तो उसके बाद जितने भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए, सबको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दो नाम है, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ेंगे। यह आप समझिए, हड़प्पा नगर के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत चर्चाएं की थी कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, कालीबंगा से क्या मिला था, लोथल से क्या मिला हुआ था, रोपड़ से क्या मिला हुआ, मैंने कहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबकी चर्चा विस्तार से की गई थी। लेकिन आज के वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि हड़प्पा से क्या मिला। हड़प्पा जो नगर है वहां कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए थे, क्या क्या मिला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की देन क्या है, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा से क्या मिला हुआ था। हड़प्पा से शंख का बना हुआ बैल मिला हुआ था। सबसे पहले तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। और हड़प्पा का नगर कहाँ है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर है। हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। और हड़प्पा से शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। शंख का बना हुआ बैल, शंख आप लोग जानते हो जो शंख बजाया जाता है। तो उसी तरह से छोटे छोटे शंख थे, उनको जोड़कर एक बैल बना हुआ है, वह बैल प्राप्त हुआ है। शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है और वह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा से एक और चीज प्राप्त हुई है जो बहुत ही चमत्कारिक चीज है। वह चीज मिली हुई है, वह वस्तु मिली हुई है हड़प्पा से। चमत्कारिक इसलिए मानता हूं, जैसे लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फ्यूचर को जानते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा जो नगर है, वहां से नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। आमतौर पर हम सभी लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं और हम सभी लोग को पता है कि जो नटराज की आकृति वाली मूर्ति है, मतलब नटराज की जो मूर्ति है, वह चोल काल की देन है। चोल काल की देन है, मतलब चोल काल में आज आप नटराज की आकृति वाली मूर्ति आप लोगों ने देखा होगा, या उसका नहीं देखा होगा तो उसका चित्र देखा होगा। नटराज की आकृति वाली मूर्ति में क्या होता है कि भगवान शंकर हैं और वह नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चार भुजाएं हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और यह जो नृत्य करने वाला जो मूर्ति है, यह चोल काल की देन है। चोल काल में नटराज की आकृति वाली मूर्ति बनाई जाती थी। नटराज की मूर्ति जो बनाई जाती थी वह चोल काल में बनाई जाती थी। और वह जो मूर्ति होती थी वह कांसे की होती थी। तो इसी तरह की मूर्ति हड़प्पा में प्राप्त हुई है, जो नटराज की आकृति वाली मूर्ति के समान है और वह कांसे की है। यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से नटराज की आकृति वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है और हड़प्पा से ही शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। मतलब कई सारे शंखों को, हजारों सैकड़ों कुछ भी मान सकते हैं, शंखों को जोड़कर एक बैल बनाया गया है। और यह भी मिला हुआ है, यह भी हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। हड़प्पा से पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ। गरुड़ आप जानते हैं, जो गरुड़ होता है, गरुड़ पक्षी होता है। तो गरुड़ पक्षी अपने पैरों के पंजे में सांप दबाया हुआ है। और यह जो चित्र मिला हुआ है, यह हड़प्पा से मिला हुआ है। हड़प्पा से मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो यह चार चीजें हड़प्पा से मिली हुई हैं। नटराज की आकृति वाली मूर्ति, शंख का बना हुआ बैल, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र और मछुआरे का चित्र, यह चार चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। एक और चीज हड़प्पा से प्राप्त हुई है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। हड़प्पा का जो समाज था, हड़प्पा सभ्यता जो थी, वह मातृसत्तात्मक थी।
मतलब माता का पक्ष ही ज्यादा बड़ा होता था, मातृ सत्ता ही सबसे बड़ी होती थी। तो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। जिस तरह से वैदिक सभ्यता जो है वो पितृ सत्तात्मक थी, वहां पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है वह मातृ सत्तात्मक था, वहां मातृ समाज प्रधान था। तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी और वहां पर उर्वरता की देवी का भी चित्र प्राप्त हुआ है। मतलब एक स्त्री है जो सिर के बल खड़ी हुई है, सिर के बल खड़ी हुई है। एक स्त्री है जो सिर के बल खड़ी हुई है और उसके गर्भ से एक पौधा उगा हुआ दिखाई देता है। मतलब एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक स्त्री है, वह सर के बल खड़ी हुई है और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। उसे उर्वरता की देवी माना गया। जो पुरातत्वविद हैं वह निष्कर्ष निकाले थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनको उर्वरता की देवी मानते थे। जो सिर के बल खड़ी हुई स्त्री है और जिसके गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाई दिया है, इसे उर्वरता की देवी मानकर सिंधुगाड़ी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो उर्वरता की देवी का जो चित्र प्राप्त हुआ है यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। शंख का बना हुआ बैल जो प्राप्त हुआ है यह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नटराज की आकृति वाली मूर्ति जो प्राप्त हुई है यह भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। मछुआरे का चित्र और पैर में सांप दबाए गरुड़कार भी चित्र हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानकुमरी जिले में रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इतना आप जानकारी रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईएएस पीसीएस फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा एक और चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।